ताज्या बातम्यांसाठी एबीपी माझाला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। मागच्या 2 महिन्यांपासून बंद असलेली देशांतर्गत विमानसेवा आता आजपासून सुरू होती आणि त्यामध्ये दिल्लीतील इंदिरा गांधी इंटरनॅशनल एअरपोर्टवरून सकाळी पहाटे 4:45 वाजता पहिलं विमान हे पुण्याच्या दिशेने झेपावलं आहे। इकडे मुंबईमध्ये विमानतळावर 25 विमानांचं टेक ऑफ आणि 25 विमानांच्या लँडिंगला राज्य सरकारने परवानगी दिलेली आहे। कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र सरकारकडून 2 महिन्यांपूर्वी देशात लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला। त्यामुळे देशातील सर्व सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बंद होती, पण आता हळूहळू सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील विमानसेवा पूर्वपदावर आणण्याचा सरकारचा विचार आहे। मात्र महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी विमान प्रवाशांबाबत स्वतःची अशी नियमावली व अटी घातल्यामुळे या सेवेबाबत प्रवाशांमध्ये संभ्रमाचं वातावरण आहे। त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने या विमान सेवेसाठी स्वतंत्र नियमावली काढली आहे। आजपासून देशांतर्गत विमानसेवा सुरू झाली आहे। दिल्लीवरून पुण्याच्या दिशेने पहाटे 4:45 वाजता पहिलं फ्लाइट झेपावलं आहे। मुंबईमध्ये एकंदरीत कोरोनाची वाढणारी संख्या पाहता काही मर्यादित स्वरूपातल्या फ्लाइट्स सुरू होणार आहेत। 25 विमानांच्या लँडिंगला आणि 25 विमानांच्या टेक ऑफना मुंबईमध्ये परवानगी देण्यात आलेली आहे। महाराष्ट्र सरकारची स्वतंत्र नियमावली असणार आहे या फ्लाइट संदर्भासाठी आणि आजपासून पहिलं तर फ्लाइट ऑलरेडी टेक ऑफ झालेला आहे। तर अजय दुबे आमचे प्रतिनिधी सध्या एयरपोर्ट परिसरातून आपल्या सोबत आहेत। अजय, इतने काफी दिनों के बाद अभी डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू हुई है, आप एयरपोर्ट पे हो, अभी क्या स्थिति है? सुबह से कितने फ्लाइट्स का टेक ऑफ हुआ है, कितने फ्लाइट्स का लैंडिंग हुआ है, क्या स्थिति अजय? देखिए 6:40 का जो पहला फ्लाइट था पटना का वो उड़ चुका है जैसा कि सूचना है, और 8:20 पे लखनऊ से आने वाली फ्लाइट है। उसके अलावा 4-5 ऐसी फ्लाइटें हैं जिसके जो लोग उस पे बैठेंगे उनको एंट्री दी जा चुकी है। जरा एक बार व्यवस्था को समझ लीजिए। आप जब एयरपोर्ट पहुंचती है तो सबसे पहली बैरिकेटिंग ये है जिससे जब आप पार करती हैं तो उसके बाद एयरपोर्ट की जो दूसरी बैरिकेटिंग है जहाँ पर सीआईएसएफ तैनात है वहां पर लाइन लगाकर कतारबद्ध होकर अंदर जाने की व्यवस्था बनाई गई है। जो बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मुंबई से जो जहाज उड़ना है 25-25 का जो व्यवस्था बनाया गया है कि 25 आएगा 25 जाएगा, उसके बाद तमाम जहाजों को कैंसिल भी किया गया है। और इस कैंसिलेशन के चक्कर में भीड़ यहाँ पर ऐसे लोगों की है जो जिनकी जहाज कैंसिल हो गए हैं और वो यहाँ पर आए हैं, यहाँ फंसे हुए हैं, उनको कोई सूचना आगे दी नहीं जा रही है। तो इस दुविधा के बीच में तमाम ऐसे लोग हैं, उनसे हम आपकी बात भी कराते हैं कि क्या चुनौतीपूर्ण परिस्थिति के बीच में जहाज कैंसिल है, सूचना उनको मिल नहीं पा रही है कि होना क्या है, जाना कहाँ है। कहाँ जाना है सर आपको? लखनऊ वाया दिल्ली। दिल्ली। तो क्या हुआ फ्लाइट का आपके? वो बोल रहे सिक्योरिटी बोल रहा कैंसिल है। कैंसिल है। तो सूचना आपको इससे पहले कुछ दी नहीं गई? कोई मैसेज, कुछ नहीं। तो अब जब यहाँ पर आए हैं तो आपको बताया? यस। अब क्या करेंगे, कुछ सोचा है? रिटर्न जाएंगे और क्या कर सकते हैं। तो देखिए ये एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है। एक शिकायत जो यात्री हैं यहाँ पर, रात में तो यहाँ पर एक भीड़ इकट्ठी हो गई जो विरोध दर्ज कर रही थी कि क्यों नहीं जाने की व्यवस्था की गई, और बताया क्यों नहीं गया अगर नहीं होना था, क्योंकि मुंबई के नजदीकी इलाकों से तो लोग आ नहीं रहे। तमाम ऐसे लोग मिल रहे हैं जिनकी फ्लाइट कैंसिल है, कल्याण से आ रहे हैं, पालघर से आ रहे हैं, बाहर के दूर के इलाकों से आ रहे हैं। और जब आके यहाँ पे मालूम चल रहा है कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है तो इस बात को लेकर आक्रोश भी एयरपोर्ट पे देखने को मिल रहा है। जी अजय, जैसे आपने अभी बताया कि फ्लाइट्स कैंसिल हुए, कुछ सूचना नहीं मिली है, तो क्या वहां पे कोई अथॉरिटी है जो ये पैसेंजर्स को समझा रही है कि कौन से फ्लाइट्स, कौन से जहाज उड़ने वाले हैं, कौन से नहीं उड़ने वाले हैं? जी देखिए, जो प्राथमिक तौर पे वो स्पॉट जहां पर पैसेंजर भीड़ लगा के खड़े हैं, यहाँ पर सिर्फ आपको गार्ड दिखाई देंगे जो टिकट देखकर आगे बढ़ने दे रहे हैं या तो रोक ले रहे हैं। इसके अलावा कोई व्यवस्था, कोई इंतजाम यहाँ पर नहीं है। अब जिनकी टिकट कैंसिल है, जो भीड़ आप यहाँ पर देख रहे हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी टिकट कैंसिल है। तो जो काउंटर्स हैं एविएशन के अलग अलग, जो चाहे वो इंडिगो हो, स्पाइसजेट हो, अलग अलग जो कंपनियां, उनके काउंटर्स अलग लगे हुए हैं। तो जो लोग हैं, कुछ लोग जो समझ रहे हैं व्यवस्था को, वो वहां पे जाके अपनी बात कर रहे हैं। अगर उनकी फ्लाइट कैंसिल है तो अगली कौन सी फ्लाइट वो करवा सकते हैं, उस बारे में बात कर रहे हैं। तो एक व्यवस्था, कोई यहाँ पर खड़े होकर तो बात कर नहीं रहा, लोग खुद ही अपने आप आगे बढ़ रहे हैं और अपनी जो चुनौतीपूर्ण परिस्थिति है उससे सुलझने की कोशिश कर रहे हैं। जी अजय, एक आखिरी सवाल पूछ रहे हो, क्या आप पीछे दिखा सकते हैं कि क्या व्यवस्था है? जैसे कि कोई भी पैसेंजर अगर वहां पे पहुंच रहा है तो क्या क्या स्टेप्स है जो उनको फॉलो करने चाहिए?
जी देखिए, बात तो पहले से ही ये स्पष्ट कर दी गई थी कि आप अगर एयरपोर्ट पर हैं और यात्रा करनी है तो कुछ प्राथमिक इंतजाम आपको खुद करके आना है। मास्क पहनना है, ग्लव्स पहनना है, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना है। तो जरा एक प्राथमिक तौर पे दृश्य आपको दिखाते चलते हैं और शिकायत एक है जो वो भी दिखाते चलते हैं। हमने ट्रेन जब शुरू हुई उस यात्रा को भी कवर किया तो हमने देखा था कि रेलवे स्टेशनों पर सफेद कॉलम बना दिए गए थे ताकि सोशल डिस्टेंस बना रहे, लोगों में दूरी बनी रहे। पर एयरपोर्ट पर तो यूं कुछ इंतजाम ही नहीं दिख रहा। अंदर भले इंतजाम होंगे पर जो बाहर भीड़ इकट्ठी हो रही है उसके बीच सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कोई इंतजाम नहीं है। यूं ही आप देखेंगे एयरपोर्ट के हर तरफ ऐसे ही व्यवस्थित तरीके से लोग खड़े हैं, कोई सफेद कॉलम नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है ताकि उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग देखी जा सके। तो जो प्राथमिक स्तर पर पहले से सुझाए गए इंतजाम थे लोग वो करके आए हैं, पर एयरपोर्ट के बाहर एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कुछ ऐसा इंतजाम करता दिखाई नहीं दे रहा। जी अजय, धन्यवाद ये सब जानकारी के लिए, आपने जानकारी दी, धन्यवाद अजय।